उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नीतीश माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में कौन से व्रत और त्योहार आ रहे हैं। तो महीने के प्रारंभ में यानी 1 मार्च को ही महाशिवरात्रि का महापर्व आ रहा है और इस दिन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम हमारे अनुष्ठान के अंदर महारुद्राभिषेक का आयोजन कर रहे हैं। इस रुद्राभिषेक का हिस्सा बनकर इस रुद्राभिषेक को सफल बनाइए, क्योंकि ये रुद्राभिषेक मैंने मेरे और अपने पूरे सोशल मीडिया परिवार के लिए ही रखा है। इसीलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेकर इसकी सफलता को और अधिक बढ़ाइए और भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। 3 मार्च को फाल्गुन मास प्रारंभ होने जा रहा है। 10 मार्च को होलाष्टक लग रहे हैं और होलाष्टक के बाद में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। 17 मार्च को होलिका दहन का विशेष पर्व आ रहा है। इस दिन हम बुराई का दहन करते हुए अच्छाई को ग्रहण करने की प्रेरणा लेते हैं। 18 मार्च को धुलंडी का पर्व, जो कि रंगों की होली के रूप में जाना जाता है, वो मनाया जाएगा। और रंग हमारे जीवन में बेहद आवश्यक है। रंग विहीन जीवन की कल्पना भी कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए आपके जीवन में ये होली का महापर्व रंग ही रंग बिखेरे, आपके जीवन हमेशा रंगों से भरा रहे, ये मेरी शुभकामनाएं है। 25 मार्च को शीतलाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन बासी भोजन करने का विधान रहता है। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ राशि में विराजमान है और 15 मार्च को भी अपनी अति मित्र राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह, जो कि इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में वे अपनी शत्रु राशि मकर राशि में विराजमान है। 6 मार्च को वे अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ वे 23 मार्च तक विराजमान रहेंगे और 24 मार्च को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए अपनी नीच की राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह, जो कि आपके राशि स्वामी हैं, वे इस पूरे माह मकर राशि में उच्च के होकर विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र इस पूरे माह मकर राशि, जो कि उनकी सम राशि, उसमें विराजमान रहेंगे और महीने के लास्ट दिन यानी 31 मार्च को वे मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। जब सूर्य और बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब शनि की तीसरी दृष्टि का सामना इनको करना पड़ेगा। अब क्या गुरु की दृष्टियों का प्रभाव रहेगा, शनि की दृष्टियां कैसी रहेगी, क्या ग्रहों की उथल पुथल आपके जीवन में देखने को मिलेगी, उसके बारे में जान लेते हैं। यानी शुरू करते हैं वृश्चिक राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले हम बात करते हैं राशि स्वामी की, क्योंकि ये जो गोचर के हिसाब से मैंने कुंडली बनाई है, ये राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो राशि यानी पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी है मंगल, जो कि उच्च के होकर मकर राशि में विराजमान हो रहे हैं। लग्नेश का अपने से तृतीय, राशि स्वामी का अपने से तृतीय जाकर बैठना आपके पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएगा। इस समय आप जो भी बात कहेंगे लोगों पर इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ेगा। लोग आपकी बातों को समझेंगे, जानेंगे और मानने का प्रयास करेंगे। मानने पर विवश भी काफ़ी हद तक हो जाएंगे। आपका पराक्रम चरम पर रहेगा, एनर्जी बहुत अधिक रहेगी, परंतु इस समय आपको अपने क्रोध और आवेश पर नियंत्रण करना पड़ेगा, वरना बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। शत्रुओं की संख्या आप इस समय बढ़ा सकते हैं, इसीलिए अपने व्यवहार में मृदुलता जरूर रहनी चाहिए और मृदुभाषी अगर आप बनेंगे तो निश्चित रूप से फायदों को दुगना करते चले जाएंगे। ददियाल पक्ष से आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी, वो आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे और ददियाल से आपकी पावर में और अधिक वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया और पावरफुल तरीके से आगे बढ़ने का है। डिसीजन मेकिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी इस समय रहने वाली है। जो भी डिसीजन लेंगे उन डिसीजन पे आप अडिग भी रहेंगे और वो कार्य करके ही दम लेंगे। वहीं जो कि आपके राशि स्वामी मंगल है,
वे आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं। रोग भाव के स्वामी उच्च के होकर पराक्रम भाव में बैठे हैं। देखिए, रोग भाव के स्वामी हैं तो थोड़ा सा रक्त विकारों के प्रति आपको सावधान रहना है। आपको ध्यान रखना है कि लंबी दूरी की यात्रा को आप थोड़ा सा संयम से काम लें। खुद ड्राइव करके कहीं ना जाएं। अगर ड्राइव कर रहे हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें और धीमी गति से वाहन चलाएं ताकि एक्सीडेंट होने का खतरा ना बने, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हुआ तो ब्लड क्लॉट होने की संभावना बनी हुई है। रक्त विकारों से संबंधित प्रॉब्लम इस समय बढ़ सकती है। बाकी अगर आपको असाध्य रोग हैं तो उसमें आपको फायदा होगा, क्योंकि मंगल उच्च के है तो आपको असाध्य रोगों से बचाएंगे। इस समय आपको एक अलग ही स्ट्रेंथ अपने अंदर महसूस होगी, आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो राशि स्वामी और रोग भाव के स्वामी की चर्चा की, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि द्वितीयेश की क्या पोजीशन है। देखिए, आपकी कुंडली में द्वितीयेश और पंचमेश है गुरु, जो कि आपके सुख स्थान में जाकर बैठे। केंद्र में गुरु का बैठना, अपनी मित्र राशि में बैठे, गुरु के बहुत ही अच्छे परिणाम दिलवाएगा। गुरु बुध और सूर्य के साथ में युति भी कर रहे हैं, तो ये समय गुरु के उत्तम परिणामों का है। अब अगर मैं बात करूं सेकंड हाउस की, यानी धन भाव की, जो कि कुटुंब, वाणी और धन से संबंधित भाव माना गया है, तो द्वितीयेश अपने से तृतीय जाकर बैठे, बहुत शानदार पोजीशन में बैठे हैं। आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके लाभ की स्थितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए गुरु दिखाई देंगे। इस समय आपका लाभ बढ़ेगा, वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। ज्ञान से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, यानी अगर आप शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कोई रिसर्च करता आप हैं, यदि आप नेता हैं, अभिनेता हैं, डिबेटर हैं, लेखक हैं, तो इस टाइप के कामों में संलग्न लोगों के लिए ये समय प्रसिद्धि वाला रहेगा और बहुत शानदार लाभ की परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। जो अपॉर्चुनिटी अब तक आपको नहीं मिली है, वो अपॉर्चुनिटी अब मिलती हुई दिखाई देगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और गणमान्य व्यक्तियों की समाज में आप श्रेणी में आ जाएंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बनेगी और इस माह आपको समाज में चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जा सकता है। ये समय आपके लिए बहुत शानदार और उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाएगा। वहीं अब गुरु पंचमेश भी हैं और पंचम भाव के स्वामी अपने से बाहर में बैठे, पर गुरु केंद्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। सुख स्थान में बैठे हैं तो सुखों को बढ़ा रहे हैं और सुख स्थान में वृद्धि कर रहे हैं, तो छात्रों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। पर थोड़ा सा भ्रम की स्थितियों से बाहर निकलना होगा। एक कंफ्यूजन की स्थिति जो आपकी पर्सनैलिटी में केतु और सप्तम भाव में राहु बैठे हैं उसकी वजह से बन सकती है। उन परिस्थितियों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। करियर वाइज आपको सोच समझकर निर्णय लेना है। अपने अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेकर आप आगे बढ़े। घर के बुजुर्गों की सलाह भी ले सकते हैं और डिस्कस करके उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करके अगर कोई भी निर्णय लेंगे तो उस निर्णय में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। ये समय साहित्य और सृजन से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत ही बढ़िया और उन्नतिदायक रहेगा। आपको अपनी कृतियों के लिए, अपनी कला के लिए सम्मानित किया जा सकता है। ये समय संतान से संबंधित समस्याओं को भी दूर कर देगा। हालांकि संतान प्राप्ति में कुछ बाधाएं जरूर उत्पन्न होगी, परंतु अंततः आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति हो ही जाएगी। वहीं अगर आपकी संतान से संबंधित कोई समस्या है तो इस समय आपको थोड़ा सा अधिक अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। संतान से संबंधित समस्या का हल अपने आप ही निकल जाएगा। तो ये समय आपके लिए बच्चों से रिलेटेड समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना है। छात्रों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। अब पराक्रम भाव पर आते हैं। देखिए, पराक्रमेश और आपके सुखेश दोनों ही हैं शनि, और पराक्रम भाव के स्वामी का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना, मंगल के साथ क्रांतिकारी योग बनाना आपके पराक्रम में उत्तरोत्तर वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा। ये समय आपको निराश नहीं करेगा। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उस काम में आप सफलता जरूर अर्जित करेंगे। येन केन प्रकारेण आप अपने काम को कर ही लेंगे, और किसी को कन्विंस करना है तो कन्विंसिंग पावर आपकी बहुत ही अच्छी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप बहुत आसानी से लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, अपनी बातों को मनवा ही लेंगे। इससे आपका प्रभाव भी लोगों पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों के आप चहेते बन जाएंगे। भाई बहनों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो वो अब खत्म होती हुई दिखाई देगी। तो ये समय आपके शौर्य को बढ़ाने का है, परंतु आपको अपने शौर्य को सही दिशा में लगाना है। कामकाजी
लोगों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आप अपने काम को एक सही दिशा अगर आप देंगे तो निश्चित रूप से बड़ी सफलता आपको हाथ लग सकती है। वहीं शनि आपके सुखेस्वी हैं। देखिए, पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं तो सुख स्थान के लिए भी वो अच्छे ही रिजल्ट प्रदान करेंगे। वैसे भी गुरु यहाँ पर बैठे हैं जो कि सुखों में वृद्धि करते हुए, वैसे गुरु जहाँ बैठते हैं उसकी स्थान हानि करते हैं, पर केंद्र में गुरु के रिजल्ट अच्छे होते हैं, इसीलिए आपके सुखों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। इस समय आप अपने घर में सुख सुविधा के साधन जुटाने में लग जाएंगे। घर में कोई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी कर सकते हैं। वहीं आप नए वाहन का सपना भी इस समय पूरा करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके परिवार से आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देगी। अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर रूप से आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में और आपके बीच में दिखाई देगी। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा लाभ भी लेकर आएगा, लाभदायक परिस्थितियों को उत्पन्न करेगा। फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस करेंगे, और जब हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं तो हमारे काम बहुत ही सजगता से और बहुत ही स्ट्रांगली पूर्ण होते चले जाते हैं। ये समय परिवार से सुखों का है, व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त करने का है, किसान वर्ग के लिए खेतीबाड़ी में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने का है। जो कृषक है उनको बहुत बढ़िया फायदा इस समय अपनी मेहनत का मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं जो पशुपालन, दूध, डेयरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा फ्लक्चुएशन से भरा रह सकता है, परंतु आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आप प्राप्त कर ही लेंगे। बहुत ज़्यादा लाभ तो नहीं, परंतु आपने जितना कर्म किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, परंतु मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। तो ये है शनि के रिजल्ट। अब आ जाते हैं सीधा हम सप्तम भाव पर। सप्तमेश हैं आपके शुक्र, और शुक्र आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं। शुक्र पराक्रम में तो बैठे हैं, परंतु शनि और मंगल के साथ थोड़ा सा दब गए। सप्तम भाव में राहु भी बैठे जो कि गलत डिसीजन दिलवा सकते हैं, इसीलिए व्यापारी वर्ग को बहुत ज़्यादा संभल कर चलना है। अगर आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो अपने साझेदार की भावनाओं का सम्मान करें। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोई भी बात उनसे गुप्त न हो, क्योंकि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है और अच्छी खासी साझेदारी टूट सकती है, जिसका दुष्प्रभाव आपको अपने व्यापार में देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपको अपने बिजनेस पार्टनर से एक ट्यूनिंग बनाकर चलनी ही पड़ेगी। वहीं ये समय दाम्पत्य जीवन के मधुर भावों को बढ़ा सकता है, क्योंकि शुक्र और मंगल की युति हो रही है जो कि विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करेगी, दाम्पत्य जीवन को और अधिक सुखमय बनाएगी। परंतु चुनाव करते समय कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपने घर के बड़ों की सलाह ले सकते हैं या अपने मित्रों की सलाह से आप आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से सही लाइफ पार्टनर आप चूज कर ही लेंगे। लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं वो लव की परिणति को विवाह में बदलने के लिए परिवारों की स्वीकृति चाहेंगे, और आपको इस माह अपने परिवार की स्वीकृति मिल ही जाएगी। यानी पारिवारिक सदस्यों की सहमति से आप विवाह के बंधन में बनते हुए दिखाई देंगे। आपका सपना पूरा हो जाएगा और आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर मिलता हुआ दिखाई देगा। अब खर्च भाव की बात करें। खर्च भाव के स्वामी भी शुक्र ही हैं, जो कि अपने से चतुर्थ जाकर बैठे हैं, पर शुक्र मंगल और शनि के साथ में दूषित हो रखे हैं। इस समय आपको अपने खर्चों में थोड़ा सा संभल कर चलना है। आपका मन जरूर करेगा कपड़ों पर खर्च करने का, ज्वेलरी पर खर्च करने का, घूमने फिरने का, मूवी, शौक, मौज, मनोरंजन के साधनों में खर्च करने का, पर अनर्गल खर्च करने से अपने आप को रोकना है। इन सब चीज़ों में अपना बजट देखकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आप इस समय का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। परंतु यदि केवल आनंद प्राप्त करने के चक्कर में आपने अपव्यय किया तो उसके बाद की समस्या आपके जीवन में गंभीर रूप ले लेगी और कर्ज की स्थितियां आपके जीवन में बेतहाशा बढ़ जाएगी। इसीलिए इस समय आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करके, नियंत्रण करके ही आगे बढ़ना है। बजट देखकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने कार्यों को सुगमता से पूर्ण कर ही पाएंगे। तो थोड़ा सा आप बजट देखकर चलें और अपने जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। अपने सहकर्मियों का सम्मान करें और उनके साथ एक टीम वर्क की तरह आगे बढ़ें। अकेले रहकर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, इस बात को अपने मन में धारण कर लें और टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। व्यापारी वर्ग को जो कि हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं या कपड़ों का कोई भी काम कर रहे हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। इस समय आपको थोड़ा सा
लापरवाही कम और सजगता ज़्यादा दिखानी है। अपने काम में जितनी सजगता आप दिखाएंगे उतना ही आपके कामों में नुकसान की स्थितियां कम पाएंगे। तो ये तो थी खर्च भाव शुक्र की बात, जो कि सप्तमेश भी है। अब आते हैं आपके अष्टम भाव के स्वामी पर। अष्टम भाव के स्वामी है बुध, जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी है। तो सबसे पहले अष्टम भाव की बात करूं तो बुध अपने से नवम, अष्टम भाव से अष्टमेश अपने से नवम जाकर बैठे हैं, और नवम अष्टमेश का जाकर बैठना आपके डेली रूटीन की लाइफ को सुगम करता हुआ, ठीक करता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग रहेगी। आप अपने कार्यों को बहुत ही सरलता से पूर्ण कर पाएंगे। कामों में सजगता आपके काम आएगी। बाहर कहीं जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है, परंतु यात्राएं जिस भी उद्देश्य से होगी वो उद्देश्य निश्चित रूप से आपका सफल होता हुआ दिखाई देगा। इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यानी निवेश करते समय सावधानी रखें। कोई भी रिस्की काम में हाथ न डालें और गलत आदतों की तरफ, गलत कार्यों की तरफ प्रेरित न हो, क्योंकि गलत कार्य आपको कुमार्ग पर ले जाएंगे और कुमार्ग की वजह से आने वाला भविष्य आपका स्पॉइल हो सकता है। इसीलिए आपको थोड़ी सी सावधानी के साथ केयरफुल होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जितना केयरफुली आप अपने कार्यों को करेंगे, जितनी सजगता अपने कार्यों में दिखाएंगे, उतनी ही सफलता आप अपने जीवन में तय करते चले जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं लाभ भाव के स्वामी की, तो देखिए बुध लाभेश भी हैं और बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे, क्योंकि सुख स्थान में बैठे हैं। तो लाभेश का सुख स्थान में बैठना आपकी लाभ की स्थितियों में फ्लक्चुएशन से आपको बचाएगा। कहीं ना कहीं आपके खर्च की प्रवृत्ति जो अधिक है उसको भी थोड़ा नियंत्रित करता हुआ दिखाई देगा। इस समय व्यापारी वर्ग के इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा खासा लाभ दिलवा सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकती है। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो स्वतः ही आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। पर बुध जब नीच के हो तब आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। पंचम भाव में बैठकर लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे। नीच के बुध की दृष्टि अपने घर पर पड़ रही है, इससे आपकी लाभ की स्थितियां फ्लक्चुएशन से बढ़ सकती है। इसीलिए इस समय आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलना है। वहीं जानवरों से भी सावधान रहें, क्योंकि जानवरों से चोटिल हो सकता है। तो थोड़ा सा इस समय को आपको केयरफुली निकालना है। 24 मार्च के बाद का जो समय है वो आपके लिए इतना उत्तम नहीं रहेगा। आपको फूंक फूंक कर अपने जीवन में कदम आगे बढ़ाने। एक गलत डिसीजन आपके नुकसान की स्थितियों को बढ़ा सकता है। अब बढ़ते हैं हम भी आगे और जान लेते हैं भाग्य स्थान के बारे में। देखिए आपका भाग्य इस माह बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन से नहीं भरा रहेगा। थोड़ा आपके कार्य सुगमता से संपन्न होने में कठिनाई जरूर आएगी, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। परंतु आप अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से अपने मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति जरूर कर पाएंगे। इसीलिए मेहनत में किसी भी प्रकार की आपको लापरवाही नहीं करनी है। बस सतत रूप से मेहनत करते चले जाइए। भाग्य आपका अपने आप ही साथ देना प्रारंभ कर देगा। परिवार का साथ और सहयोग आपको पूर्ण रूपेण देखने को मिलेगा। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी और आपको अच्छी नौकरी मिलने के योग भी प्रबल होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं तो इस समय आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं, पर थोड़ा सा संभल कर पूरा उस काम की प्लानिंग करने के बाद में आप मैदान में उतरें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान की स्थितियां दिलवा सकता है। और जब हम एक फैसला कर लेते हैं कि हमें ये कार्य करना है, तो आपको उस फैसले से पीछे नहीं हटना है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए। वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है जो कठिनाइयों से हार नहीं मानता। और इसके लिए ज़रूरी है कि पहले पूरी प्लानिंग करें, अपना माइंड मेकअप करें और उसके बाद आप अपना खुद का कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। तब उस काम में आप स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर चलेंगे तो आपके कदम कभी भी डगमगाएंगे नहीं। वहीं अब बात करते हैं हम कर्म भाव की। कर्म भाव की बात करें तो कर्मेश हैं सूर्य, जो कि अपने ही घर को देख रहे हैं। बहुत बढ़िया ये समय रहने वाला है, खासकर गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए। ये समय अधिकारियों के सहयोग का रहेगा, मनचाही ट्रांसफर का रहेगा, आपके प्रमोशन का रहेगा। वहीं अगर आप सरकारी नौकरी के प्रयास कर रहे हैं तो उन सभी युवक युवतियों के लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। आपकी सरकारी नौकरी इस समय तय होती हुई और उसमें आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। यानी
आपको अपने कार्यों में अच्छी सफलता इस समय देखने को मिलेगी। पिता का साथ और सानिध्य भी आपके साथ रहेगा, जिससे आप सुगमता से अपने कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे। इस समय व्यापारिक योजनाएं और अधिक बढ़ेगी और इन योजनाओं को मूर्त रूप भी प्रदान करेंगे, और जो योजनाएं आप अभी बनाएंगे उनके भविष्य में दूरगामी लाभदायक परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। तो 15 मार्च के बाद में जब सूर्य आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तब भी सूर्य के बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि पंचम भाव में बैठकर वो आपके कैरियर में अच्छा करते हुए, सकारात्मक बदलाव लाते हुए दिखाई देंगे। यदि आप इस समय अपने जॉब को चेंज करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका जॉब चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय उन्नतिदायक और सफलतादायक रहेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं वृश्चिक राशि की, तो ये माह आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर आया है। कुछ सावधानियों के साथ आपको जरूर अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ताकि नुकसान की स्थितियां आपको कम देखने को मिले। अब आते हैं शुभ तारीखों पर, जो कि इस माह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट काम इन तारीखों पर कर सकते हैं। वो तारीख है 1, 4 से 10, 14 से 19, 23 से 28 और 31 तारीख। इसके अलावा ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जानना बेहद आवश्यक है, जिस समय आपको अवेयर रहना है, सतर्क रहना है। वो है 2 तारीख, 3 तारीख, 11 से 13 तारीख, 20 से 22 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। इन तारीखों पर आपको बहुत ध्यान देकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ रंग इस माह रहने वाले हैं लाल, केसरिया और टमाटरी। ये तीनों कलर आपके लिए बहुत ही अच्छे और शुभ रहेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य करने जाएं तो इन रंगों का उपयोग करें, या इन रंग के रुमाल अपने साथ जरूर कैरी करके लेके जाएं। अब आते हैं उपायों पर। उपाय हमें क्या करने हैं? सबसे पहले तो आप अपने लग्नेश को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो लग्न बिस्सा पेंडेंट आप अपने गले में जरूर धारण करें। इससे आपके लग्नेश स्ट्रॉन्ग होंगे और आपको बेहतरीन रिजल्ट अपने लग्नेश के, अपने राशि स्वामी के देखने को मिलेंगे। वहीं इस समय आपको गणेश जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। साथ ही गणेश जी को आप मोदक बुधवार के दिन जरूर चढ़ाएं। गणेश जी के मंदिर आप दर्शन जरूर करें। गणेश जी के मंदिर के ऊपर पताका जरूर फहराएं। हनुमान जी के मंदिर के ऊपर भी आप जब भी मंदिर जाएं तो पताका फहराएं। वो आपको डिसीजन मेकिंग दिलवाएंगे, यानी आपके डिसीजंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये कुछ उपाय है जो कि आपको इस माह जरूर अपनाने चाहिए। साथ ही ये जो मैंने आपको कुंडली बताई है, ये गोचर के हिसाब से बताई, और ये उपाय बताए ये भी गोचर के हिसाब से बताए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपनी समस्याओं को सॉल्व करना चाहते हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, आपके मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं जिसके उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही रेमेडीज दूंगी जो कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। तो देर किस बात की, उठाइए फ़ोन और स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।